आलोक शर्मा जी भी तो चंदन लगाकर बैठे हुए हैं, हमेशा बैठते हैं और वो भगवत निष्ठ हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा उनसे समझें हम हिंदू और हिंदुत्ववाद का फर्क। देखिए, मुझे लगता है कि अभी देखा आपने जो अभी वक्तव्य बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे थे वो हिंदुत्व है कि एग्रेसिव होकर केवल वोट बैंक की, हिंदुओं की राजनीति करना। उन्होंने तो स्वयं कहा कि हिंदू अब वोट बैंक बन गया है। आपने उनका वक्तव्य देखा, ये हिंदुत्व है। जो हिंदू शब्द है, वास्तव में जो हिंदू धर्म है, हिंदू जो आस्था है, हिंदू जो परंपरा है, वो गांधी जी है। और जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो गोडसे है। इन दोनों शब्दों में उतना ही फर्क है जितना गांधी जी में और गोडसे में फर्क है। ये हिंदुत्व शब्द आया ही आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लाया गया है, जिसमें उग्रता है। हम राम राम कहते थे, हम कभी भी आपने गली मोहल्ले में, गांव में कभी जय श्री राम कहते हुए सुना? ये नारों का फर्क देखकर और हिंदुत्व का जो परिवर्तन किया गया है वो ये है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं आलोक जी, लेकिन एक बात और समझा दीजिए। ये मेरी जिज्ञासा है, ये आपसे पूछ लूं, आप इसमें जोड़ दीजिएगा मेरे सवाल का उत्तर। क्या हिंदुओं की इस उदारता का फायदा नहीं उठाया गया? क्या मोहम्मद गौरी से लेकर जिन्ना तक इस उदारता का फायदा उठाया गया या नहीं उठाया गया? जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, आज इतिहास में किस चीज का फायदा उठाया गया और किस चीज का नहीं उठाया गया, फायदा तो अंग्रेजों से माफी मांगकर भी उठाया गया। तो क्या आज उन्हीं चीजों में उलझे रहे हैं हम? गौरी ने क्या किया था, क्या आज का विषय है वो? महंगाई की और बेरोजगारी की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आज आप हिंदुत्व के कारण और हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व शब्द को लेकर तमाम चीजों पर पर्दा डाल दें तो आपको बेनकाब नहीं करना चाहिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता आप अपनी बात जल्दी से अगले 30 सेकंड में पूरी कीजिए आलोक जी, जो आप कह रहे थे, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। शब्द का इस्तेमाल किसी भी संत समाज ने कभी भी किया हो तो हिंदुत्व शब्द का मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ना, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेकर। हर्षवर्धन त्रिपाठी, संगीत रागी, आपके पास आने वाला हूं एक अहम खबर बताने के बाद। जयपुर में अपने भाषण में राहुल ने फिर से गोडसे का जिक्र किया। राहुल गांधी ने राहुल ने गांधी को हिंदू और गोडसे को हिंदुत्ववादी करार दिया। गांधी जी ने पूरी जिंदगी सच को खोजने में बिता दिया, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी, और गोडसे ने उनको मार दिया। एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां उतार दी, राहुल गांधी का कहना है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं हर्षवर्धन, ये रेखाएं पहचानी गई हैं समाज में और फिर इसको सामने एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यार ये रेखाएं खींची जा रही हैं, खींचने की कोशिश हो रही है। सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं ये वक्त बताएगा। देखिए दिनेश जी, राजनीति में तो ऐसे ही होता है कि कोशिश की जाती है समझने की, समझाने की कि किस पर थोड़ा लंबे चल सकते हैं। लेकिन अभी आज जो राहुल गांधी जी ने किया है ना, मैंने इस बहस पर आने से पहले पूरा उनका भाषण सुन लिया, तो मुझे यही लगता है कि जो कहा गया है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। अब ये महंगाई पर महंगाई हटाओ महारैली जयपुर में थी। अब अभी काशी विश्वनाथ धाम वो भी लोगों को दिख रहा है, वो कह रहे हैं ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हमें हिंदुओं की सरकार लाना है। अब हिंदुओं की सरकार में अयोध्या भव्य होना था, राम मंदिर बनना था। हिंदुओं की सरकार में बाबा विश्वनाथ का धाम बढ़िया बनना था। हिंदुओं की सरकार में ब्रज मथुरा वो चमकती हुई दिखनी चाहिए थी। हिंदुओं की सरकार में प्रयागराज में भव्य कुंभ होना चाहिए था। अब ये सब हिंदुओं को होता हुआ दिखा और वो जयपुर के मंच से कह रहे हैं कि नहीं देखिए अभी तो हिंदुत्ववादियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार आनी है।
तो हिंदू जब ये सब सुन रहा होगा तो राहुल जी पता नहीं अपनी पैरवी कर रहे हैं या मोदी जी की पैरवी कर रहे हैं। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि देखिए ये हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का देश है, तो क्या अब वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम दूसरे जो लोग हैं उन सब का अब देश नहीं रहा, या राहुल जी ये सब बोले तो ये सांप्रदायिक नहीं रह जाता है? मुझे लगता है कि आज का जितना मिसप्लेस्ड, जितना डीफोकस्ड भाषण रहा है, वो पूरी तरह से दिखता है कि कम्युनिस्टों का प्रभाव राहुल गांधी के ऊपर, उनकी जो सलाहकार मंडली है वो बढ़ गया है। अच्छा, एक होता है जो एक पार्टी की विचारधारा होती है, बहुत दिनों से विचारधारा होती है और उसको फोर फ्रंट में रखा जाता है, कई बार रखने का काम किया जाता है, रीटरेट करने का, रीइंफोर्स करने का काम होता है। और एक बात होती है जो चुनाव के समय या ये देखते हुए कि स्ट्रैटेजिकली अब हमको क्या करना चाहिए टू काउंटर समथिंग, कुछ नया पोर्ट्रे किया जाता है, सामने रखा जाता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।